ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 29 दिसंबर 2025 का दिन, जिस दिन बन रहा है सोमवार का शिवयोग का दिन। और पूज्य गुरु जी ने कई बार कथाओं में कहा था कि सोमवार के दिन बनने वाला ये शिवयोग जो होता है, ये आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति, इच्छा की पूर्ति के लिए होता है। और अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, बहुत सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन महादेव आपकी कामना नहीं सुन रहे हैं, तो इस शिवयोग के दौरान आज के दिन इस एक 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 वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दिया कीजिए। और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको आज सोमवार के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि सबसे ज्यादा विशेष उपाय होने वाला है इन पूरे वीडियो का। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके जीवन में अचानक से कोई संकट आ जाए, कोई विपदा आ जाए, कोई मुसीबत ऐसी आ जाए जो टलने का नाम ना ले रही हो। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आती है, हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारे जीवन में समस्याएं आ क्यों रही है ना। आपके अपने आप ही बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं, है ना। कार्यों में आपके बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि सब कुछ अच्छा चलता चलता अचानक से आपके जीवन में बिगड़ रहा हो, है ना। काफी बार ऐसा होता है, घर परिवार में भी ऐसा होता है कि घर परिवार में एकदम से खुशियों का माहौल है, धीरे धीरे करके वो अचानक से लड़ाई झगड़ों में और ऐसे वैसे चीजों में चला जाता है। तब आपके जीवन के जितने भी संकट हैं, मुसीबत हैं, उन सभी को दूर करने का ये सबसे अचूक उपाय है। जिस कामना से आप इस उपाय को करके आते हो ना, वो कामना आपकी पूरी होती है। मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर शिव का चमत्कार आपको देखने के लिए मिलता है। पूज्य गुरु जी ने जब इस उपाय के बारे में बताया था ना, तब उन्होंने इस तरीके से मंदार के फूल के बारे में भी बताया था कि शिव महापुराण में 2 चीजें, एक होता है शमी पत्र और दूसरा होता है ये मंदार का फूल। इन दोनों को वरदान प्राप्त है कि अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो उसे एक ही बार में 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। और ये वाला भी जो उपाय है, आपको मंदार के पुष्प से ही करना होगा। लेकिन गलती क्या कर बैठते हैं बहुत सारे व्यक्ति, इस तरीके से ये वाला फूल ले लेते हैं। आपको ये वाला फूल नहीं लेना है आंकड़े का, आपको इस तरीके से जो नीला गुलाबी पुष्प होता है, इसे बोला जाता है मंदार का पुष्प, ठीक है ना। मात्र एक पुष्प आपको लेना है और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। ये दीपक किसका होगा? ये दीपक होगा मिट्टी का। चाहे आप आटे का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी का है, मिट्टी का ले लीजिए। इसी के साथ में इसके अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। इस तरीके से दीपक तैयार कर लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको ले लेना होगा। और इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय हो, शिवलिंग हो, उसके पास में जाकर के पहुंच जाना है। यहां पहुंचकर चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक धारी से धीरे धीरे करके संपूर्ण जल से पहले शिव का जलाभिषेक कर देना है। जलाभिषेक कर देने के पश्चात जो आपने एक दीपक लिया है, उस एक दीपक को जो शिवालय के चारों तरफ जो इस तरीके से चौखट बनी हुई रहती है, उस चौखट पर आपको इस जलाधारी के सम्मुख में अपनी कामना कह करके पहले उस दीपक को यहां पर जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आपने एक मंदार का पुष्प लिया है, इस मंदार के पुष्प को अपने दाहिने हाथ में लेकर के जलाधारी पर, ये वाला जो स्थान होता है ना, ये वाला, ये होता है महादेव की सबसे छोटी, सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान। इसी स्थान पर आपको उस मंदार के पुष्प को
पकड़े रहना है और स्पर्श करा करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इसे उठाकर यहां से शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर जो भी व्यक्ति भूलवश भी अगर मात्र रख करके चला आ जाता है ना, वो जिस कामना से करता है उसकी वो कामनाएं पूरी होती है, उसके जीवन के सारे संकट महाराज उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। ये दो चीजों का ध्यान रखना, एक मंदार का पुष्प और एक शमी का पत्ता, कभी भी इन्हें नजरअंदाज मत कीजिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से करना। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो कि होगा 1-1-1 वाला उपाय। पूज्य गुरु जी ने ये वाला उपाय करने के लिए कब कहा कि जब आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही हो। आपने काफी सारे उपाय भी कर लिए, आपने व्रत भी कर लिए, आपने पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करके देख लिया, किसी कार्य को करवाने के लिए यानी कि कार्य सिद्धि के लिए, अपने कार्यों में बाधाओं को मुक्त कराने के लिए, चाहे कैसी भी आपकी कामना क्यों ना हो, जो भक्त आज के दिन इस 1-1-1 वाले उपाय को कर लेता है ना, उसकी समस्त मनोकामनाएं आज के दिन जरूर पूरी होती है। आपको चाहिए क्या क्या? सबसे पहले आपको लेना होगा एक चावल का दाना। ये जो चावल होगा ना, ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए अक्षत। अक्षत मतलब पूर्ण चावल का दाना, टूटा हुआ खंडित चावल का दाना आपको नहीं लेना है। इसके बाद में आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र, जो भी कहीं से खंडित ना हो। अब यहां पर भक्त एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो नीचे की डंडी होती है ना, इसे तोड़ देते हैं। आपको ये तोड़नी नहीं है, क्योंकि नीचे की डंडी पर यहां पर ये एक डूट सा होता है। ये क्या होता है? ये गणमान्य का स्थान होता है महाराज, जो 64 योगिनियों में से एक होते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अगर आप इसे तोड़ देते हो तो आपके पुण्य फल जो होते हैं वो आधे रह जाते हैं। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। और तीसरे नंबर पर जो आपको चाहिए होगा, वो चाहिए आपको एक सफेद फूल। अब ध्यान रखना, जो भी आप सफेद फूल लोगे ना, चाहे कोई सा भी सफेद फूल लेना, एक फूल को छोड़ करके, जो होता है केतकी का फूल। केतकी का फूल भी कैसा होता है? सफेद ही होता है। बीच में से वो हल्का सा पीला पीला सा होता है, इस चीज का ध्यान रखना। उस वाले फूल को कभी भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित नहीं किया जाता। अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी उसे समर्पित कर देता है तो उसे 1000 गौ हत्या के बराबर का पाप लगता है। इसके अलावा आपके पास में जो सफेद फूल मिल जाए, एक सफेद फूल ले लेना है। तो एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक सफेद फूल, साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको ले लेना है। और इन्हें लेकर के पहुंच जाना है आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय, शिवलिंग हो, वहीं पर। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है? उपाय करने का एक नियम है। जो आपने एक कलश लिया है, इस कलश के अंदर सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके एक चावल का दाना इसके अंदर डाल देना है। और एक चावल का दाना डाल करके जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपनी कामना कह करके इस कलश से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में। समर्पित करके जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, इसी एक लोटे शुद्ध जल के अंदर, जिसके अंदर आपने एक चावल का दाना डाला हुआ है, अपनी मनोकामना कह करके आपको क्या कर देना है, इस संपूर्ण जल को इसी बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दोनों हाथों से जोड़ करके बाबा से विनती कामना करके जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो शिवालय की चौखट जो पड़ेगी, उस चौखट पर दाहिनी ओर जो एक सफेद फूल है, उस एक सफेद फूल को अपनी कामना कह करके रख करके आ जाना। उसके बाद में देखिएगा आपकी वो कामना कैसे पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको चूकना ही नहीं है, ये होगा आपके बड़े से बड़े कर्ज को चुकाने वाला उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके कर्ज चुकता नहीं हो रहे हैं, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, घाटे में जा रहा है, धन को लेकर के समस्याएं जीवन में विपरीत है, तो मात्र आधी मुट्ठी के बराबर आपको लेने होंगे काले तिल। आधी मुट्ठी के बराबर काले तिलों को किसी भी एक कटोरी के अंदर, ध्यान रखना क्या करना है, किसी भी एक कटोरी के अंदर इन काले तिलों को रखना और पानी से इसे, जल से इसे पूरा भर देना, जिससे कि वो क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे। तो जब वो थोड़े थोड़े से फूल जाएं, फूल जाने के पश्चात उन्हें क्या कर लेना है, आपको पीस लेना है ना, पीस लेना। और पीसने के पश्चात उस सभी को आपको किसी भी एक तांबे के कलश में भर देना है, ठीक है ना। तांबे के कलश में जो काले तिल का पेस्ट होता है ना, जल, और बाकी अपने घर के शुद्ध जल से इसे पूरा भर देना है, ठीक है। अब ये जो कलश आपने तैयार किया है ना,
इसे लेकर के अपने पूरे घर में आपको घूम जाना है। घूम जाने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, उसी परिंदे के पास अपनी कामना कह करके रात्रि के समय इसे रख देना, किसी भी चीज से ढक करके। और इसी के पास में आपको एक लंबी बाती का दीपक जला देना है, चाहे गाय के घी का, चाहे सरसों के तेल का। इसी के पास में आपको इस दीपक को भी प्रज्वलित कर देना है। पूरी रात्रि भर सोमवार की इसे यहां पर रखे रहने देना। जब अगला दिन आएगा यानी कि मंगलवार का दिन, इस वाले जल को लेना। जल को लेकर के आपको तीनों वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष में, देखिए पहला होता है बड़ का, दूसरा होता है पीपल का, और तीसरा होता है बेलपत्र का। तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाकर के अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके, जो व्यक्ति काले तिल का जल चढ़ाना समर्पित कर देता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कर्ज उतरना शुरू हो जाते हैं। उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजित रहता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।